हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एनटीपीसी 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने लास्ट में टॉपिक वाइज डेटा बताया जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूरा एनालिसिस करके बताया कि भाई कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 के अंदर सोवियत संघ से। यह भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था? 2025 G20 अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्राज़ील के अंदर इसकी अध्यक्षता की गई थी। भारत ने 2023 में अध्यक्षता की थी। G20 वैश्विक आर्थिक नीतियों का मंच है। भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? तो ये थी 26 जनवरी 1950। भारत इस दिन गणराज्य बना। 1930 के पूर्ण स्वराज की याद में ये चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, जिसमें 2 तो हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। बेसिक साइंस का ये महत्वपूर्ण सवाल था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। स्टैटिक जीके में भाई ये बार बार पूछा जा रहा है। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वक्र के अंदर होता है, किडनी के अंदर। रक्त से विषैले तत्व को हटाना और जीव विज्ञान में बहुत ज़रूरी टॉपिक ये माना जाता है कि भाई ये रक्त से ब्लड से रिलेशन किडनी वगैरह हुई, तो ये टॉपिक्स अच्छे कर लो भैया कवर। 2025 का बजट प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण ने, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया था? पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 के बीच हुआ। लोकतंत्र की इस टाइम पे शुरुआत की गई थी, नेहरू बने थे पहले प्रधानमंत्री। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मस्तिष्क करता है, क्योंकि ये स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रण करता है, तो मस्तिष्क जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2023 को हुई थी। भारत बना दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। इसरो की ऐतिहासिक सफलता रही थी भाई। क्वेश्चन नंबर 11 था कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? पर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन भाई ये भी आ सकता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अहिंसा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। अब देखते हैं रिवीजन टेबल कैसे करनी है, कौन से टेबल से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इतिहास में, संविधान से, गांधी से और पहला फर्स्ट चुनाव, इन कुछ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेपर में जब भी आप देने जाओ तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाओ। विज्ञान में अपन बात करते हैं तो कुछ फार्मूले से, कुछ किडनी से, मस्तिष्क से बेसिक साइंस आ रही है। मतलब आप नॉर्मली फार्मूले वगैरह याद कर लोगे, नॉर्मल ऊपर ऊपर से चीज़ें देख लोगे। मेरा तो मानना यही है कि 9th-10th की NCERT पढ़ लो, वही काफ़ी है। करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करते हैं तो G20 से, बजट से, चंद्रयान 3 से, इनसे करंट अफेयर के जीके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। एक आधी योजना वगैरह भी देख के जाना और 1-2 बुक का भी रिवीजन करके जाना, क्योंकि अब यहाँ से आगे बुक आने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। भूगोल में सबसे बड़ा राज्य, भूगोल में सबसे बड़ा राज्य देख लो, महासागर देख लो, नदियाँ देख लो, उसके बाद में आपका टाइगर रिजर्व्स वगैरह देख लो। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल में कोई बनते नहीं, ज़्यादातर तो नदी से बनते क्वेश्चन, तो ये देख लेना। अंतरिक्ष में उपग्रह, प्रकाश, चंद्रयान, ये अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनके ध्यान रखो कि भाई उपग्रह की खोज कहाँ पर की गई थी फर्स्ट टाइम पे। तो पहली ज़्यादा पूछ रहा है तो फर्स्ट टाइम की याद रखो कि सबसे पहले कहाँ पे चंद्रयान होता था, पहला उपग्रह कहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भाई आगे आने के प्रॉपर चांस रहेंगे, इसलिए ध्यान रखें कि आगे आने वाली शिफ्टों वाले सभी कैंडिडेट की इन क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे से करके जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप तक अपडेट हर समय हर टाइम आती रहे। थैंक यू।